टीकमगढ़ में 29 सितंबर को कुशवाहा समाज द्वारा लव कुश जन्मोत्सव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली। साथ ही अनगढ़ा वार्ड 1 पुरानी टेहरी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, प्रांतीय कुशवाहा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश मानसिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम जिला पंचायत सदस्य हितेश कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा, प्रांतीय कुशवाहा के महामंत्री गोपाल कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य निवाड़ी आशाराम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष दमोह भगवान दास कुशवाहा, खजुराहो से सरपंच बबलू कुशवाहा, टीकमगढ़ के पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंच आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने संगीत कलाकारों के साथ डमरू भी बजाया। यह नजारा सभी समाज बंधुओं को चौंकाने वाला था। अभिनंदन है रघुनंदन को, वंदन वंदन वारवान भीतर, अभिनंदन है रघुनंदन। देखिए हमारी आयोजन समिति सम्मानीय अतिथि द्वारा सामूहिक बड़ी माला से स्वागत वंदन अभिनंदन करी। आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से उत्साहपूर्वक तालियां बजाएं। मंत्री जी का स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलिए लव कुश भगवान की, बोलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, बोलिए मौर्य साम्राज्य की। देखो जय अपने महापुरुषों की बोलो, जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको अपने समाज से प्यार नहीं। आज बेहद कम समय के अंदर इस कार्यक्रम को सजोने में सहयोग करने वाले और इस कार्यक्रम के अंदर एक फोन मात्र से हम आमंत्रण देने नहीं पहुंच पाए, लेकिन फोन मात्र से हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हमारे प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। माननीय हमारे डब्बू भैया सिद्धार्थ कुशवाहा जी, विधायक सतना में आपका स्वागत करता हूं। माननीय योगेश मानसिंह कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष में आपका स्वागत करता हूं। और समय कम है, जितने लोग मंचा सीने में सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। इस भारत देश के अंदर वही समाज आगे बढ़ रहा है जो 3 रूपों से मजबूत है। नंबर 1 है वो है धार्मिक रूप से। आपको धार्मिक रूप से एक होना पड़ेगा, आपको धार्मिक रूप एक रूपता लानी पड़ेगी, और दूसरी होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध धार्मिकता आपको समझना पड़ेगी। क्योंकि धार्मिक एक अंधविश्वास भी है और एक सकारात्मक सोच के साथ है। भगवान लव कुश का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सिर्फ 2 चीजें मैं आपको बोलूंगा, जो मेरे समाज के यहाँ पे लोग आए हैं, अगर भगवान लव कुश को आप मानते हो तो उनसे ये सीखिए कि जब 5 से 15 साल की उम्र उनकी थी तो वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बताइए प्राप्त कर रहे थे नहीं कर रहे थे? लेकिन उस भगवान की जय बोलने से आपके बच्चों का वैसे नहीं बनने वाला, लेकिन उनको अनुसरण करने का कि 5 से 15 साल की उम्र में उनने शिक्षा के लिए काम किया। आप अपने बच्चों को बोलिए कि 5 से 15 साल के अंदर जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उस पर काम करिए, तब आप सबको उसको मानने के लायक होते हैं। दूसरी चीज, जब वो 15 साल के हुए अपनी माँ को अधिकार करिए, तो एक चुनौती लिखी थी घोड़े के ऊपर कि कोई इसको पकड़ता है घोड़े को तो वो युद्ध के लिए तैयार रहे। तो इतना जिगर होना चाहिए आप समाज के अंदर कि अगर तुम्हें कोई चुनौती दे तो 15 साल की उम्र में हथियार खाने की दम रखे। अगर लव कुश भगवान को आप मानते हैं तो धार्मिक रूप से आगे सीखने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, एक होता है धार्मिक एकता, दूसरी आती है सामाजिक एकता। जिस समाज में सामाजिक एकता नहीं है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरा आता है राजनीतिक एकता। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो समाज आज सफल है, जो सक्षम है, आपके आस पड़ोस के समाज, वो सामाजिक रूप से एक साथ वोट करते हैं, और वोट उसको करते हैं जहाँ पे समाज को तरक्की मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मंच अगर आपके पास मजबूत होगा तो अपने समाज को आप नेतृत्व दिला पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। इसी तरह से ये शिक्षा का दायरा हमारा बढ़े, हमारे समाज के संगठन की ताकत बढ़े, एकता बढ़े, ये सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है। आज मैं लव कुश जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को
बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। क्या भारी संख्या में आप लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। देखो, मेरे पास विभाग तो किसानों का विभाग है, हॉर्टिकल्चर, तो काफी कुछ चीजें समस्याओं का निदान हो जाएगा। जो अब चंद्रगुप्त मौर्य जी, सम्राट अशोक, इतने समाज के अभी जानकारी मिली और परिचय हुआ। बड़े ही अच्छे कलाकार साथी हमारे साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित CL पाल जी, आदरणीय हीरालाल जी, कैलाश जी और समाज के तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे लोग मंच पर उपस्थित हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार। और भगवान लव कुश जयंती के अवसर पर, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। यहाँ तमाम बहुत सारे नौजवान साथी हमारे उपस्थित हैं। छतरपुर से भी चल के आए हमारे साथ पार्षद साथी हैं, पुष्पेन जी, प्रभात जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और मेरी भी बारी है। मैं तो बस रिश्ता निभाने के लिए आया था कि जो रिश्ता हमारे पिताजी ने समाज के साथ, यहाँ के लोगों के साथ बनाया था, आदरणीय अच्छेलाल जी और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय घनश्याम जी, आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने पिताजी के साथ भी काम किया है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लोग लगातार समाज के उत्थान के लिए, समाज के निर्माण के लिए दिन रात काम करते हैं। कोई तन लगाता है, कोई धन लगाता है, कोई मन लगाता है। और आप सब लोगों की इस उपस्थिति से ऐसे लोगों को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। आज जो समाज की स्थिति है, हमारे अभी छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, भाई अंकुर थे, कहाँ गए, और जो अभी चंद्रगुप्त की वेशभूषा में आए, ऐसे भाइयों ने बात रखी, समाज की बात रखी। और ये देख के अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों में भी समाज के प्रति भावना है। क्योंकि सब लोग अस्त व्यस्त देख रहा हूं, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं वो थोड़ा गंभीर है, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, पंच बनो, सरपंच बनो, जो बनना है वो बनो। लेकिन बनने के बाद क्या करोगे? बनने के बाद आपको सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। वो सेवा भाव है क्या? उस सेवा भाव को आपको पैदा करना होगा अपने अंदर। आपके अंदर मातृत्व भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। आज उस भाव को नजरअंदाज किया जाता है। हमारी संख्या है तो हम सरपंच बन गए, हमारी संख्या है तो हम विधायक बन गए, जिला पंचायत बन गए। लेकिन अगर भाव नहीं है, अगर सेवा भाव नहीं है, हम समाज के प्रति, देश के प्रति ईमानदार नहीं है, तो अगली बार मौका मिलने वाला नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसे बदलना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। तो जो लोग भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन सब के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर सेवा भाव होगा, अपने आप, अकेला समाज नहीं,
गांव का हर आदमी आपके साथ खड़ा हो जाए। पहले आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। अकेले कुशवाहा की वोट से आप सफल नहीं हो सकते। आज हमारा ये सामाजिक मंच महापुरुषों की जयंती, हम भगवान लव कुश के आदर्शों की जयंती बनाते, उनके जन्म की जयंती बनाते, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि जयंती बनाने के बाद भी आगे पीछे का भी समय है जिसमें हमें अपना जीवन जीना। और उस जीवन में हमारा तरीका क्या है, उस समय हम कैसे भाव से, किस भाव से लोगों के साथ काम करते, वो बहुत जरूरी है। आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चंद्रगुप्त सम्राट को इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी अगली 9 पीढ़ियों ने इस देश पर शासन किया। उनकी अगली 9 पीढ़ियों ने इस देश में शासन किया है। उन्होंने देश बनाया, उन्होंने सड़कें बनाई, उन्होंने विद्यालय बनाए, उन्होंने धर्म की स्थापना की, उन्होंने शिक्षा की स्थापना की। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, दुनिया के लोग वहां अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज क्या है, हमारा एक भी बच्चा अर्थशास्त्र नहीं पढ़ता, जबकि जीवन की सच्चाई है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अर्थ बिना सब व्यर्थ होता है। अरे अर्थशास्त्र पढ़ के तो देखो, जिस दिन अर्थशास्त्र पढ़ लोगे तो पेड़ पौधा जीव जंतु सबकी आवश्यकता, सबकी हैसियत का अंदाजा आपको हो जाएगा। आप कोई भी काम करो, उसके पहले शिक्षित होना जरूरी है। और शिक्षा भी कौन सी, शिक्षा भी कैसी, ये शिक्षा के सही मायने। हमारे राजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस देश को शिक्षा दी, इस देश को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। और आज उसी अर्थशास्त्र के दम पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उसी अर्थशास्त्र पर निर्भर है। लेकिन हमारे कोई बच्चे अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमएससी करेंगे, मैथ लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, पीएमटी करेंगे, पीईटी करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से नौजवान छोटे भाई बहनों से ये अनुरोध करता हूँ, जिनके पास समय है पढ़ने का, जो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ भी ध्यान दें। अगर खुद नहीं ध्यान दे पाए तो अपने छोटे भाइयों पर ध्यान दें। उनको बोलो आप पढ़ो। जिस दिन आप पढ़ लोगे, जिस दिन आप अर्थशास्त्र पढ़ लोगे, उस दिन आपको हर चीज का मूल्य समझ में आने लगेगा। आज हम लोग कई बार अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते, हम अपने नेता का मूल्य नहीं समझते, हम अपने अधिकारों का मूल्य नहीं समझते, अपने मत का मूल्य नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमने अभी अर्थशास्त्र पढ़ा नहीं। समाज चलता कैसे अभी हम जानते नहीं, देश चलता कैसे ये हम जानते नहीं। अब बात हम देश चलाने की कर रहे हैं, बात हम हिस्सेदारी की कर रहे हैं। आज एक परिवार चलाना हो तो बिना आमदनी के परिवार नहीं चलता। चलता है क्या? घर में जब 2 लोग कमाते हैं तो घर के 4 लोग शांति से खाना खा पाते, शांति से उनका जीवन यापन हो पाता है। और आज हम उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारे जो महापुरुष जिन्होंने हमें इस देश में पहचान दी, हमें इस समाज में सम्मान दिलाया, आजादी के बाद की बात तो सब लोग करते हैं भाई। 70 साल 75 साल की बात की जाती है, 75 साल पहले के जीवन की कोई बात नहीं करता। क्या हम 75 साल पहले आसमान से पैदा हुए? नहीं, हमारे वंशज थे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज थे। उनकी क्या हैसियत, उनके साथ क्या हुआ, उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन का संघर्ष कैसा था, ये आपको जानना पड़ेगा।
ये आपको समझना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब क्रांति की तो समाज के लोग उन्हें पंगत में नहीं बैठाते थे। कहते थे तुम समाज का विरोध कर रहे हो, तुम सामाजिक जो व्यवस्था है जिसके आधार पे उस समय लोगों का जीवन यापन होता था, तुम उसके विपरीत चल रहे हो। फूले जी को जीते जी लोग समाज में बुला के पंगत में नहीं बैठाते, लेकिन आज जब वो दुनिया में नहीं है, आज उनके कामों की सराहना होती है। आज उनके कामों की सराहना होती है। तो जो लोगों की खासियत, जो लोगों के विचार हैं, उसको उनके जीते जी अगर सम्मान मिल जाए तो शायद समाज का इस व्यवस्था का नजरिया बदल जाए, उसका चेहरा बदल जाए। लेकिन कई बार हम लेट करते हैं, देरी से याद आती है। अगर देश आजाद नहीं होता तो सोचो आप क्या कर रहे होते। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होती तो सोचो आप क्या कर रहे होते। सोचो अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते। कल्पना करो। और आज वही लोकतंत्र खरीदा जा रहा है, आज वही लोकतंत्र का सौदा हो रहा है, और उसमें हमारे लोग सहभागी हैं, उसमें हमारे लोग साक्षी हैं। हमें इसको बदलना पड़ेगा, हमें इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। हम लोगों से तुलना करते हैं, हम लोगों की संपत्ति से तुलना ना करें। अगर तुलना करना है तो विचारों से करें, अपने इतिहास से करें। आने वाला समय बदला जा सकता है, इतिहास को हम नहीं बदल सकते, इतिहास को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला समय हम बदल सकते हैं। जो स्थिति हमारे पूर्वजों की थी, जो अनदेखी हमारे बुजुर्गों की हुई, जो शोषण हमारे बुजुर्गों का हुआ, वो शोषण आने वाली पीढ़ी का ना हो, इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। आप सब ने मुझे अपना कीमती समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित नेताओं का अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए अपनी बात